डियर स्टूडेंट, JPIC टेस्टर स्टडी में आपका स्वागत है। आज 10th SST में आपका टॉपिक जो है दांडी मार्च या सविनय विज्ञान आंदोलन। जैसा कि एग्ज़ाम में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं या फिर सविनय विज्ञान आंदोलन से क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा संचालित किया गया यह आंदोलन था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी मानचित्र में भी आता है वह स्थान जहाँ पे दांडी है, मानचित्र में आप दर्शाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दांडी मार्च क्या है, इसके विषय में आप क्या जानते हैं बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से। और एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सविनय विज्ञान आंदोलन से क्या समझते हैं। तो पहला जो दांडी मार्च है, दांडी मार्च के बाद ही गांधी जी, चूँकि दांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ करके गांधी जी सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ करते हैं। तो आइए इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझते हैं कि दांडी मार्च क्या है और सविनय विज्ञान आंदोलन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं दांडी एक स्थान है, गुजरात में है। दांडी एक स्थान का नाम है, कस्बा है, और उसके लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा करते हैं दांडी के लिए। और इसी क्रम में जो उनका आंदोलन था उसका नाम था सविनय विज्ञान आंदोलन, यानी दांडी मार्च करके समुद्र के किनारे नमक बना करके नमक कानून को तोड़ करके गांधी जी सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ करते हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, कभी अलग से क्वेश्चन आता है, कभी मिला करके आता है कि सविनय विज्ञान आंदोलन से क्या जानते हैं। तब भी आप दांडी मार्च का उल्लेख करके आगे सविनय विज्ञान आंदोलन को लिखेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ, यहाँ ध्यान देंगे 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए पहुँचते हैं। तो दांडी एक तटीय शहर था, यहाँ पे गांधी जी पहुँचते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। गांधी जी समुद्र पानी को, यानी समुद्र के पानी को उबाल करके क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं और सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि दांडी एक प्लेस है। तो गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं। इतनी लंबी यात्रा पैदल चल करके अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचते हैं और वहां पे समुद्र के किनारे समुद्र के पानी को गर्म करके उबाल करके और उससे क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। तो इस तरह से इस कार्य को करके वे नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। नमक पे कर लगाया गया था, जैसा कि अंग्रेज़ों ने, गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। और ऐसी स्थितियों में जो है गांधी जी इस नमक उल्लंघन के द्वारा सविनय विज्ञान आंदोलन का प्रारंभ करते हैं। तो यहीं से इनका सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ होता है। उनके नाम से ही, जैसे हर आंदोलन में भी सत्याग्रह के रास्ते पे चलते हुए आंदोलन कर रहे थे। सत्याग्रह, इसके पहले भी वीडियो जा चुका है। सत्याग्रह से तात्पर्य है सत्य की आग्रह करना, अपने को पीड़ा दे करके, भूखे रह करके, प्यासे रह करके, जल का त्याग करके, अन्न का त्याग करके, उपवास रहते हुए विरोधी सरकार से अपनी बातों को मनवाना, अपनी मांगों को मनवाना। तो इस तरह से वे बल का प्रयोग नहीं करते थे, शक्ति का प्रयोग नहीं करते थे, शांतिमय तरीके से सत्याग्रह के रास्ते पे चलते हुए आंदोलन चला रहे थे। तो इस आंदोलन का नाम था सविनय विज्ञान आंदोलन। किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग वर्जित था इस आंदोलन में। शांतिमय तरीके से अपनी नीतियों, अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी इस आंदोलन को क्रियान्वित किए थे। तो सबसे पहले वे क्या करते हैं, दांडी मार्च, दांडी नामक स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं और वहां पहुंच करके 78 अनुयायियों के साथ वहां पे समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाते हैं और इस तरह से नमक कर का उल्लंघन करते हुए गांधी जी सविनय विज्ञान आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। तो इसी क्रम से आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सविनय विज्ञान आंदोलन का कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत गांधी जी कैसे करते हैं। तो आप इन घटना का उल्लेख करेंगे कि अपने गुजरात के 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर है दांडी, यहाँ पे पहुँच करके समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाते हैं और यहीं से सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है ऐसे कि सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत कैसे किया था गांधी जी ने। तो आप ये आंसर आप लिखेंगे कि अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के दांडी शहर में पहुंचते हैं और समुद्र के किनारे नमक बना करके, यानी जो है वहाँ के समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाते हैं और नमक कर का उल्लंघन करके सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको लर्न रखेंगे कि दांडी मार्च क्या है, कहाँ पे है, मानचित्र में भी बनने के लिए आता है, इस रूप में भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ कार्यक्रम थे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं असहयोग आंदोलन के भी अपने कार्यक्रम थे, अपनी नीतियां थी, एक व्यवस्था थी कि हम इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे, किस रूप में सरकार का विरोध करेंगे, कैसे करेंगे। पूरी रणनीति बनाई गई थी, कहीं भी हिंसा न होने पाए। अहिंसात्मक तरीके से हम लोग अनशन के माध्यम से भोजन का त्याग करके, जल का त्याग करके, स्वयं को पीड़ा दे करके सत्याग्रह के रास्ते पे चलते हुए अपनी बातों को, अपनी मांगों को सरकार के सम्मुख रखेंगे। जो ब्रिटिश हुकूमत है, हम तानाशाही सरकार है जो हम पे जो है अत्याचार कर रही है, तो अपनी बातों को, अपनी मांगों को उसके सम्मुख रखेंगे। तो इस तरह से गांधी जो है सत्याग्रह के रास्ते पर चल करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, दांडी मार्च के, नमक कानून का उल्लंघन करके। फिर उसने कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए इस आंदोलन के तहत। अब वह कार्यक्रम क्या क्या थे? जैसे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। अंग्रेज करते क्या थे? भारत से कच्चा माल, कच्चा माल में जैसे रुई है, तो रुई भारत से ले जाते थे और विदेशों में, वहाँ के फैक्ट्रियों में उसी रुई कपास को धागा बनता था और कपड़े बन करके, कपड़े जब बन जाते थे वही फिर से भारत में आते थे और महंगे दामों में बेचते थे। तो वे यहाँ से कच्चा माल भारत से ले जाते थे और भारत में ही आके मार्केट में, यहाँ के बाज़ारों में महंगे दामों में उस कपड़े को बेचा जाता था। तो इस तरह से भारत का आर्थिक दोहन हो रहा था, यहाँ के प्राकृतिक संपदा का, यहाँ के लोगों का, और पूरा का पूरा लाभ जो है अंग्रेज़ों को मिल रहा था। तो ऐसी स्थितियों में गांधी जी ने अपने कार्यक्रम के तहत एक व्यवस्था दी, हम विदेशी कपड़ों का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। आप जब विदेशी कपड़े को बहिष्कार करेंगे, जैसे वर्तमान समय चाइना का विरोध हो रहा है, चाइना के सभी चीज़ों का विरोध हो रहा है, तो ऐसे उस टाइम में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गांधी जी ने एक कार्यक्रम तैयार किया, हम विदेशी कपड़ों को नहीं पहनेंगे, विदेशी कपड़ों का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, स्वदेशी से निर्मित जो कपड़े हैं, जो सामान हैं, उनका उपभोग करेंगे और विदेशी कपड़ों का विरोध करेंगे, किसी भी रूप में उसका उपभोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से गांधी जी के कार्यक्रम थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। गांधी जी खुद चरखा चलाते थे, खुद जो है खादी का प्रचार करते थे और देसी कपड़ों को बढ़ावा देते थे कि अपने देश में निर्मित जो कपड़े बने हैं, जो जुलाहे काम करते हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा। जो भारत के लोग जो भी चीज़ें बनाते हैं, जब वो बिकेगा तो उन्हें भी रोज़गार मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है कई फ़ायदे हैं। जब हम अपने देश के कपड़ों को पहनेंगे तो यहाँ के जो लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं, जो रोजी रोटी जुड़ी हुई है, अपने भरण पोषण इसी से करते हैं, वे गड़बड़ नहीं होंगे, उनकी समस्या समाप्त हो जाएगी और इस तरह से कुटीर उद्योग भी संचालित होते रहेंगे। विदेशी कपड़े खरीदने से क्या होगा? अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा भारत का उद्योगों का शोषण करेंगे, यहाँ की प्राकृतिक संपदा का दोहन करेंगे और यहाँ से कच्चे माल ले जाकर के उद्योगों में निर्मित करके फिर से भारतीय बाज़ारों में महंगे दामों में कपड़े बेचे जाएंगे। तो इस चीज़ को गांधी जी रोकना चाहते थे और भारत की वस्तुओं का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। तो विदेशी कपड़ों को बहुत बड़ी मात्रा में जो है विरोध किया गया, भारतीय कपड़ों का बढ़ावा दिया गया कि आप भारत में निर्मित कपड़ों का उपयोग करें। तो इस तरह से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, लोग प्रचार प्रसार किया गया कि आप किसी भी रूप में विदेशी कपड़ों को ना उपयोग में लाएं। शराब की दुकानों का विरोध किया गया। महिलाएं यहाँ पे शराब की जहाँ दुकानें थी वहाँ धरना करती थी, वहाँ पर नारे लगाती थी, शराब की दुकानें देश को बर्बाद कर रही हैं, देश को नैतिकता को ख़त्म कर रही हैं। तो जहाँ जहाँ पे शराब की दुकानें थी उनके आसपास बैठ करके, उनके सामने बैठ करके शराब की दुकानों का विरोध किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। तो इस तरह से गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के ये कार्यक्रम थे। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। किसान राजस्व व चौकीदार, राजस्व मीन्स लगान होता है, तो राजस्व व चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। कहते हैं कर सरकार की आय का स्रोत होता है, कर के माध्यम से सरकार अपने राजस्व को मजबूती प्रदान करती है, कर के माध्यम से उसका राजकोष भर जाता है, कर के ही माध्यम से उसकी आय का स्रोत बनता है। तो इस तरह से किसानों ने क्या निर्णय लिया? हम राजस्व व चौकीदारी कर नहीं देंगे। ऐसी स्थितियों में सरकार की आर्थिक दशा पर भी प्रभाव पड़ा। जब कोई कर नहीं देगा किसान तो सरकार की आर्थिक स्थिति दयनीय होगी, उसका आय प्रभावित होगा और ऐसी स्थिति में गांधी जी की बात मानने के लिए वह विवश होगा। तो इस तरह से गांधी जी ने क्या किया? अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। जो किसान थे उन्होंने राजस्व व चौकीदारी कर देना इनकार कर दिया। अगले क्रम में चलेंगे। इस आंदोलन का दमन करने के लिए सत्याग्रहियों पर हमला किया गया।
जैसे कहते हैं कोई भी आंदोलन होता है तो ब्रिटिश सरकार को उस टाइम में भी आंदोलन जो हो रहा था, भारतीय जनता आंदोलन कर रही थी, तो ऐसी स्थितियों में ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि अब ये जो है मानेंगे नहीं। इनके आंदोलन को दमन करने के लिए लाठीचार्ज किया गया, बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। महिलाओं को भी ऊपर अत्याचार किए गए, महिलाएं भी धरना प्रदर्शन इसमें कर रही थी। तो इस तरह से इस आंदोलन के लिए जो आंदोलन चल रहा था, इस पर जो सत्याग्रही थे, जो आंदोलनकारी थे, जो शांतिमय तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर हमला किया गया। लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया और बहुत ज़्यादा लोगों को मारा पीटा गया। इस आंदोलन के कारण जो है बहुत ज़्यादा लोग कहीं कहीं पे उग्र भी हो गए। गांधी जी का रास्ता जो कि सत्याग्रह का था, सत्य के रास्ते पे चलते थे, हिंसा बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते थे। ऐसे परिस्थितियों में कहीं कहीं पे सूचना मिली हिंसक घटनाओं का और गांधी जी जो है इससे दुखी फिर हुए। जैसे असहयोग आंदोलन को उन्होंने स्थगित किया था, किस घटना के कारण? चौरी चौरा कांड के कारण जो हुआ था, उस कारण भी गांधी जी ने क्या किया था? इस घटना को स्थगित किया था। तो यहाँ पे भी वही समस्या घटी। गांधी जी ने जो है जहाँ जहाँ पे हिंसक आंदोलन हुए उसका विरोध किए और इस घटना के कारण उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया और आगे चल करके उन्होंने क्या किया? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो जाता है। अपने आंदोलन को स्थगित करने के पश्चात वे गांधी इरविन जो है अधिकारी था अंग्रेज़, उससे क्या करते हैं? समझौता कर लेते हैं और ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ आपके सामने 2 क्वेश्चन एक मिक्स करके दिया गया है, इसी से दांडी मार्च भी पूछता है, इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछता है। कभी कभी पूछ लेता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे या दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बनते हैं। इसी से मानचित्र भी आता है, दांडी कहाँ पे है, गांधी जी जो है किस घटना के कारण जो है दांडी मार्च जो समुद्र का पानी नमक जो बनाया था किस जगह पे है, कहाँ पे है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका विषय वस्तु जो है यहीं पे समाप्त होता है। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।